होमीज बोरुटो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 10 के स्पॉयलर्स आर हियर। चैप्टर 10 के अंदर एक कैरेक्टर ने हमारी डोनट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। साथ में चैप्टर के अंदर कंफर्म हो चुका है कि हिमावारी का जो एंटिटी है वो कुरामा है या कोई नई एंटिटी है वो नाइनटेल की। और जो चैप्टर के अंदर हिमावारी और कुरामा की बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन है, जिसके अंदर वो नाइनटेल ये भी बता रहा है कि वो एंड अप कैसे हो हिमावारी के अंदर। एंड ऑल्सो हिमावारी सॉर्ट ऑफ क्यूबी मोड यूज कर पाती है चैप्टर के एंड में। दैट इज अ बिग फॉर अ चाइल्ड लाइक हिमावारी। चैप्टर शुरू करता है, पर मैं पहले बोल दूं अभी बस स्पॉयलर्स आए हैं। देयर इज नो ऑफिशियल ट्रांसलेशन। थोड़ा बहुत मुझे ऑनलाइन मिला फैन से, वो बाकी मैं गूगल लेंस से कर रहा हूँ। बट हाँ, कवर पे हमें मिलता है हिमावारी और कुरामा। और ये कुरामा कैसे देख रहा है हिमावारी को? भाई ऐसा लग रहा है हिमावारी को मोलेस्ट कर रहा है ये। मतलब नारुतो के साथ पूरा जानवर मार देंगे साले, और हिमावारी के साथ अरे कैसी हो सारे लड़के के साथ ये भी रूप बदल दिया। बट जो भी चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 9 के बिल्कुल एंड से ही, जहाँ टीम 10 हमारे जूरा और हिडारी से भाग गई थी, और हिडारी और जूरा डिसाइड कर रहे थे कि उनके पीछे जाना है नहीं जाना। चैप्टर के शुरू में जूरा हिडारी को ये बोल रहा होता है कि भागना तो कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि मैं तो फास्टेस्ट हूँ, फ्लैश को तो मैं सिखा के आया हूँ। तुम्हें भी ये लोग बैटल ग्राउंड की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो ताकि विलेज पे कम डैमेज हो। जूरा इज एक्चुअली स्मार्ट। पर तभी हम देखते हैं हिडारी और जूरा को फेस करने 4 कोनो के शिनोबी आए हैं, और उनके अंदर एक कोनोहामारू भी है। तो सेंसिटिव से बात कर रहा है, और वो आते कंफर्म करता है कि हाँ यही पे इंट्रूडर्स हैं। पर यहाँ पे टीम 10 कहीं भी नहीं दिख रही उसको। तो कॉल के थ्रू शिकामारू से बताता है कि टेंशन नॉट, वो जा चुके हैं यहाँ से। तुम लोग अभी काम करो, शिनजुआ को यहाँ से भगा दो कुछ भी करके। ये 4 शिनोबीज या 10 टेल को भगाने वाले हैं। हाँ जरूर, ये तो बिल्कुल यही बात हो गई कि तुम्हारा वो रिजल्ट यार तुमने टॉप कर दिया हो। ऐसा थोड़ी होता है। बट आगे हम देते हैं शिकामारू बता रहा होता है कि जो शिनजूस हैं उनका रीजन तो पता नहीं, बट दे आर हियर फॉर हिमावारी। और ये बात कवाको डेल्टा भी सुन रहे हैं। और सुन यहाँ पे देखते हैं हमारे यंग लॉर्ड को भी, जो कवाको डेल्टा के सामने भागना पड़ा था, उसको कार में एक्टिवेट हो गया था। अब शिकामारू कवाकी को बोलता है भाई सुन, बोरुटो जो इंट्रूडर्स है उनका दोस्त नहीं है, तो अभी उनपे फोकस मत कर, अभी टीम 10 की हेल्प करने जा, तेरी स्ट्रेंथ उधर नीडेड है। और कवाकी जो बोलता है वो सुन के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। दिस टाइम आई एम नॉट गोना रोस्ट कवाकी, दिस टाइम ही इज एक्टिंग लाइक अ गुड बॉय। कवाकी बोलता है लॉर्ड 8 अगर हिमावारी खतरे में तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? He is actually worried about हिमावारी, let's go। वाकई मुझे फटाफट उठ जाता है, साथ में डेल्टा भी। अब शिकामारू वापस अपनी प्राइवेट कॉल पे कनेक्ट होता है बोरुटो के साथ, और उससे पूछता है क्या हुआ था। और बोरुटो बोलता है कुछ नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, मैं थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आई गेस कार में एक्टिवेट होने के बाद बोरुटो इमीडिएटली लड़ नहीं सकता, उसे थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है। पर अब हम देते हैं हिडारी और जूरा को, और सामने वो 4 शिनोबीज खड़े हुए हैं। तो हिडारी जूरा से सवाल पूछता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, इन्हें हमसे क्या काम है? और जूरा बोलता है भाई वो तू पूछ ले, मैं जा रहा हूँ हिमावारी को पकड़ने। तो जूरा यहाँ से उठ जाता है, एंड ही आल्सो नोस हिमावारी कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे है इस टाइम। उसने हिमावारी को सेंस करा था विलेज के अंदर। ही वाज एबल टू सेंस नाइनटेल चाकरा, तो वो नाइनटेल चाकरा अब भी सेंस कर सकता है। अब जूरा उड़ गया तो शिनोबी बोलता है हमें भी पीछा करना पड़ेगा। बट इन लोगों के सामने आ चुका है हिडारी। कोनोहामारू से पूछता है कि तुम हिमावारी को क्यों टारगेट कर रहे हो? और हिडारी बोलता है तुम्हारा मुझसे काम क्या है? एंड द शिनोबीज आर कंफ्यूज्ड। ब्रो तुम्हारे विलेज के अंदर है, ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है? कोनोहामारू नोटिस करता है कि उस सामने जो बंदा खड़ा है हिडारी, वो बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है सासुके जैसा, बट ही डजंट लुक लाइक हिम। ये कोनोहामारू बोलता है मेरे को तो ये सासुके दिखता है, बट मे बी वो डिफरेंस हो क्लोज अप से देखने पे। कोनोहामारू ये चीज सेंसिटिव को बताता है। सेंसिटिव बोलती है भाई सुन, तेरे सामने जो बंदा खड़ा है उसका 100% चाकरा का डीएनए मैच हो रहा है सासुके उचिया से, तो वो वही है। एंड कोनोहामारू जस्ट कंफ्यूज्ड, ये वो है पर ये वो नहीं है, व्हाट द। और हिडारी इनसे फिर पूछता है भाई तुम्हें मुझसे काम क्या है यार? बट उसी पॉइंट पे एंट्री मारती है सारादा और क्लास रैप। अब देखो इस पॉइंट में तुमने देखा अपना हिडारी इनसे बिना बात में लड़बड़ नहीं रहा है, और हमसे चिल है, वो पूछ रहा है हाँ भाई तुम्हें काम क्या मुझसे? बट जैसे हिडारी सारादा उचिहा को देखता है वो बोलता है सारादा उचिहा, और वो अटैक करता है सारादा के ऊपर। वो कोडे क्लॉक रिम्स के थ्रू वहां से वैनिश होता है, और सारादा के पीछे से अटैक करता है चिदोरी के साथ। एंड सारादा इंस्टेंटली अपनी 3 टोमोई शारिगन एक्टिवेट करती है, उसके अटैक को डॉज करती है, और हिडारी पे अटैक करती है एक और चिदोरी से। ना जितना पैनल्स में देख के लग रहा है दोनों चिदोरी मिस हुई है, किसी को भी लग नहीं पाई, और तो हिडारी जमीन पे गिर गया पर किसी को भी डैमेज नहीं हुआ। बट जो वाला पैनल था ना सारादा अटैक डॉज करती है हिडारी का, वो थोड़ा लाइक गलत पैनल है ना। मैं गलत नहीं बोलूंगा इसको, पर मैं बोलूंगा इट इज बिट वियर्ड, बिकॉज चैप्टर 2 के अंदर जब एक आम क्लॉक रिम सारदा पे अटैक करता, सारदा उसको डॉज नहीं कर पाई थी, और यहाँ पे सारदा ने कुछ बहुत ज्यादा फास्ट अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया यूजिंग शारिंगन। तो पीपल आर सेइंग भाई व्हाट द हेक, वहां तो डॉज करनी भाई, यहाँ डॉज कर लिया, ये क्या बात हुई? और मैं इस टाइम लोगों के साथ हूँ। जब मेरे को वाली बात याद आई तब मुझे लगा उस टाइम बोरुटो आया था, तो मे भी सारदा का ध्यान बोरुटो में होगा, इसलिए वो अटैक डॉज नहीं कर पाई थी। बट एक्चुअली में चैप्टर 2 के अंदर उस सीन में सारदा ने जस्ट पहले क्लॉक रिम को चिदोरी मारी थी, तो काइंड ऑफ बैटलफील्ड के अंदर ही थी, यहाँ पे है वो, और वहां से पता लगा और यहाँ पता लग गया, जो थोड़ा लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। वरना सारदा को जितना स्मार्ट समझा था वो उतनी स्मार्ट एक्चुअली नहीं है, या मे बी वो है, उसे बस पता नहीं एक चीज के बारे में। वो ये है कि सारदा के सामने हिडारी ने अटैक यूज करा है चिदोरी, जो बस और बस उसका बाप और वही
वही यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। एक बंदा है जो मुंह पे मास्क पहनता है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सेक्सियस्ट गाय इन नारुतो, लॉर्ड सिक्स। वो सब कुछ कर लेगा कॉपी भाई। जैसे मैंने बोला, मैं भी शारदा ने पहले कभी ना देखा काकाशी को चिदोरी यूज करते हुए। इनफैक्ट इसके बाप को चिदोरी उसने सिखाई थी। बट शारदा भी सोच रही है कि हाउ दिस रैंडम डूड इज यूजिंग अटैक जो मैं और मेरे बाप यूज कर सकते हैं। वरना चैप्टर 10 के अंदर सारादा और हिडारिया क्लैश इतना ही था बस, जो मुझे एक्चुअली बहुत कम फील हुआ। अब इसके बाद मेजर चैप्टर फोकस करता है हिमावारी और हमारे नाइन टेल फॉक्स पे, जो एक्चुअली में कुरामा है। जब दिस इज नॉट अ न्यू एंटिटी, ये हमारा कुरामा ही है। पहले बोलता है मैं कुरामा हूँ नाइन टेल फॉक्स, पर तुम्हें जो बुलाना मुझे वही बुला लो। और हिमावारी बोलते हैं पर तुम तो वही जो मेरे पापा के अंदर रहते थे, तुम यहाँ पे अभी क्यों हो? और एक मिनट, ये कौन सी जगह है? तो कुरामा बताता है कि हम एक्चुअली तेरे दिमाग के अंदर ही हैं, हम बात कर पा रहे हैं यूजिंग आवर कॉन्शियसनेस। एंड यस, राइट नाउ द टू ऑफ अस आर वन बॉडी वन माइंड, कुरामा के वर्ड्स। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है नारुतो और हिमावारी के अंदर। जब नारुतो बात करता था कुरामा से, तब वो असली लाइफ में बेहोश नहीं होता, पर हिमावारी यहाँ पे असली लाइफ में बेहोश हो जाती है। ये लोग बेचारे पैनिक कर रहे हैं कि हिमावारी बेहोश नहीं हुई, उसे तो वो अटैक भी नहीं लगा था। अभी तो काफी बड़ी दिक्कत है। बट इससे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनके पीछे जूरा आ रहा है एंड चिकाडाई नो उसकी जूरा किस चीज के केपेबल है। तो फटाफट बोलता है भाई सेंसिटिव बैकअप भेजो यार। बट हाँ, हम वापस आते हैं हिमावारी और कुरामा के कन्वर्सेशन के अंदर। हिमावारी इज कंफ्यूज्ड कि कौन सी जगह हम कैसे बात कर पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और अब कुरामा पहले बताता है कि मैं पहले बैटल में मरा था, बट मैं एक्चुअली वापस जिंदा कैसे हुआ। कुरामा पहले बोलता है भाई देख, पहले मैं तेरे बाप के अंदर था, इसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, बट एक बैटल के अंदर द फ्लेम ऑफ माई लाइफ बर्नड आउट, मतलब वही अपन भस्म हो गया था। बट जो हम बीजूस हैं वो कभी एक्चुअली में मर नहीं सकते, चाहे फिजिकल बॉडी चाहे हमारी सोल भी खत्म हो जाए, तब भी हमारे कंपोनेंट्स बचे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वापस से रिजरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट का क्या मतलब है, आई एम नॉट श्योर। ऑल्सो गूगल ने से ट्रांसलेट हुई है तो कुछ और मीनिंग है, तो अभी मैं नहीं बता सकता। बट आगे कुरामा बताता है कि हमें रीबर्थ लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हम कहाँ लेते हैं रीबर्थ ये किसी को मालूम नहीं होता। और कुरामा आगे बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं रीबर्थ लूंगा तेरे अंदर। आगे कुरामा बोलता है देखो दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो मैं तेरे अंदर रीबर्थ कैसे ले रहा हूँ? प्रोबेबली तेरे अंदर जो मेरा थोड़ा सा पोर्शन ऑफ चाकरा था उसके थ्रू, जो मैंने अपने लास्ट चैप्टर की वीडियो में बोल रहा था। इनफैक्ट सबको ये लग रहा था। कुरामा आगे बोलता कि भाई देखो जो भी हो सबको छोड़ो अभी तो, बट हाँ आई एम नॉट समवन टू टेक एज अ फॉर्मेलिटी, मतलब अपन को हल्के मत लेना। अब जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। आई नेवर एक्सपेक्टेड कुरामा इतना स्मार्ट होगा, वो ऐसी लाइंस बोलने वाला है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब कुरामा हिमावारी से पूछता है तू क्या सोचती है? और हिमावारी बोलती है आई एम हिमावारी उज़ुमाकी, नाइस टू मीट यू कुरामा। शी इज प्रॉपर्ली ग्रीटिंग कुरामा। कुरामा बोलता है बहुत बढ़िया, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इनका कॉन्शियसनेस वाला लिंक टूटता है और हमारे रियल लाइफ में उठ जाती है, जहाँ पे वो देखते हैं हमारी टीम भागने की कोशिश कर रही है और उनके पीछे जूरा लगा पड़ा है। अब हमारी उठ के चिल्लाती है कुरामा डू समथिंग, एंड टीम 10 इज कंफ्यूज्ड। क्या? वो फिर से बोलते हैं ओए कुरामा सुन रहा तो मेरी बात? अब कुरामा कुछ करे ना करे बट जूरा जरूर कुछ करता है। साला फिर से अपनी एक आंख से 10 टेल बॉम्ब बना के फेंकता है। भाई शिनोबे इसको रोकने के लिए शूरिगन फेंकते थे, छोटा मोटा jutsu मारते थे, ये एक टेल बीस बॉम्ब फेंक के मार रहा है। और टेल बीस बॉम्ब सीधा के लगता है इनोजिन के एक पंची पे और सब पर कट जाता है, तो गिरने वाले होते हैं, बट चो लूप की तरह फूल जाती है जिससे सेफ लैंड कर पाते हैं लोग। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द टीम वर्क ऑफ टीम 10। इनका जो लड़ने का स्टाइल है ना, उसके अंदर सब लोग बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट ये टीम बहुत जल्दी टूटने वाली है, सुनते जाओ बस। और इवन मैं नहीं बल्कि जूरा भी इनको फिर से अप्रिशिएट करता है कि भाई तुम्हारा टीम वर्क बहुत बढ़िया है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, बट दिक्कत है तुम मरने वाले हो मेरे हाथ से। हिमावारी को आता है गुस्सा, बोलते हैं कुरामा। तभी कुरामा बोलता है अबे ओ मैं नहीं करने वाला कुछ भी, तू करेगी, ठीक है, तू डिसाइड करेगी तू मेरे पावर से अच्छा यूज कर गया बुरा यूज करेगी। ब्रो आई लव दिस। कुरामा एक टीचर की तरह एक्ट कर रहा है इस टाइम। अच्छा कुरामा काइंड ऑफ फादर फिगर भी होना चाहिए इसके लिए, बिकॉज कुरामा और नारुतो बचपन से साथ में है। बट एनीवेज आगे जो कुरामा बोलता है, मुझे नहीं पता उसने नशे में बोल लिया बात या उसने हिमावारी का मोरल बूस्ट करने के लिए बोले या वो सच बोल रहा है। कुरामा बोलता है आई एम अवेयर तेरा चक्रा मेरे से मिलने के बाद अपने प्रेडेसेसर्स को, मतलब पुराने यूजर को सरपास कर चुका है। यू इवन एक्सीडेड नारुतो। What? This girl exceeded my boy, मतलब उसकी बेटे, बट what? देखो जितना मुझे फील हो रहा है मैं भी उसका मोरल बूस्ट करने के लिए बोला हूँ। वो इतनी यंग एज में नारुतो को सरपास कर देना, इट्स अ बिट वियर्ड। चाकरा की बात में, किसी और चीज के अंदर नहीं। बिकॉज कम ऑन, हिमावारी नारुतो को स्टुपिडिटी या फिर मरने की कितने क्लोज पोस्ट है इसमें कभी सरपास नहीं कर पाएगी, एंड ऑल्सो फनी होने में भी कभी नहीं कर पाएगी नारुतो को सरपास ये। बट आगे कुरामा बोलता है सब साइड कर और अपने अंदर बिलीव कर, ये नारुतो कुरामा है, ये नारुतो कुरामा है, और अगर तो ऐसा नहीं करती तो तेरा पास बहुत डार्क होने वाला है। इसके भाई का तो हो रखा है। खैर इसी टाइम देखते शिकमारू को तो सोच रहा है कि रीइंफोर्समेंट अब तक आया क्यों नहीं। खैर हिमावारी के अंदर सबर नहीं है, वो तो अटैक लॉन्च कर देते हैं जूरा के ऊपर, एंड व्हाट जूरा डू, उसका पैर पकड़ के तोड़ देता है। इसने हमारे लॉन्डे की बेटी का पैर तोड़ दिया। बे तू बाहर मिल तू बाहर मुझे। वैसे ये एक बहुत अच्छा पैरेलल भी है, बिकॉज अब बोटो इशी से लड़ा था, इशी ने बोटो का हाथ तोड़ दिया था, और यहाँ पे उसकी बहन का एक ओत्सुकी ने पैर तोड़ दिया। उधर बोटो तो पागल उधर चिल्लाया था और उधर हिमावारी ये सोच रही है ऐसा कैसे हो गया। भाई
दर्द कहाँ है? बट हिमावारी का पैर ऐसे टूटते होते सबसे गुस्सा आता है इनोजिन को, अटैक लॉन्च करता है जूरा पे। जूरा भाई वुड से बहुत इजीली उसके पेंटिंग को फाड़ देता है और फिर वो बहुत आराम से हिमावारी को एक ट्री के अंदर कैद करने की कोशिश करता है और उसको बोलता है चिंता मत कर, तेरे को अपन खाएगा और मेरे को फिर सारे आंसर मिल जाएंगे, देखो दर्द भी नहीं होगा तो बिल्कुल चिंता मत कर। और इसी पॉइंट पे इनोजिन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग थ्रू हिज ड्राइंग्स वो खुद अटैक करने जाता है। शिकारा उसे रोकने की कोशिश करता है बट काफी लेट होता है बिकॉज जूरा फिर से भाई हाथ क्यों निकाल रहा अपने पैंट से? जो रात यूज नहीं कर रहा, उसने एक मारा और इनोजिन खत्म से मतलब सही में खत्म। हिमारी बोलते हैं कि मैटर अपना, इनको ड्रैग मत कर और तो जूरा मान जाता है बट दिस गाय डू नॉट स्टॉप। जूरा का पैर पकड़ता है और बोलता है उसको जाने दे, थोड़ा प्यार वाला एंगल आई गेस जो ज्यादा देर लास्ट नहीं करने वाला बिकॉज जूरा इसका डोनट बना देता है। और तुम लोग खुद देखो काफी गहरा डोनट बना है, तो अगर इससे इनोजिन बच जाता है तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली चीज। अगर कैरेक्टर मर रहे हैं मारो उनको, कुछ कहा जब मरते तब देखे बुरा लगता है बट कुछ को मरना चाहिए भी। और ये सीन देखे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनोजिन बचने वाला है। भाई मत बचाओ, मेरे को से कोई हेट वगैरह नहीं है बट आई वांट ये कैरेक्टर मरे तो वो मरे। बट तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होने वाला है? हम विटनेस करने वाले हैं नारुतो वर्सेस पेन। जब नारुतो रेज में गया था अपने सामने हिनातो को मरते देख, तो सेम अपना हिमावारी का केस इनोजिन से काफी क्लोज था और उसको मरते हुए देख वो जाती है रेज में। जैसे कुशिना के बाल गुस्से में ऊपर होते थे बिल्कुल हिमावारी के वैसे होते हैं। और अगर तुम नोटिस करो तो इसके बाल 9 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर दिखा रहे हैं हमें, जो कुशीना और नाइनटेल का मिक्सचर हमें दिखा रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब इस चैप्टर का लास्ट पेज जिसके अंदर कुछ लोगों का रिएक्शन है और कुरामा बोलता है ओहो यू हैव फाइनली स्नैप्ड। अब देखते हैं तेरे साथ रेज में कितना मजा आने वाला है। और हिमावारी के बाल उड़ रहे हैं कुशीना की तरह। तो मैंने पहली बार देखा था मुझे लगा भाई तो क्यूबी मोड एक्टिवेट कर रही है, बट जब मैंने ध्यान से देखा दिस इज नॉट एग्जैक्टली क्यूबी मोड। जरा तुम नारुतो को बारेन मोड देखो, नारुतो की इसमें आईज कैसे होती है, यहाँ पे नारुतो की जो लाइंस है वो कैसे आती हैं। और अब तुम हिमावारी की आईज के आसपास और उसके यहाँ पे जो लाइंस है वो देखो। ब्रो इज शी गोना यूज बारेन मोड लाइक अ नॉर्मल मोड? आई डू नॉट थिंक सो, बट अगर ऐसा हुआ सो ब्रो शी विल बी हेला स्ट्रॉन्ग लाइक पुलिंग अ बारेन मोड लाइक दिस ब्रो व्हाट एंड हैविंग नो कॉन्सिक्वेंसेस। ये ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर थोड़ा रेज वाला मोड ही होगा, नॉट बारियन मोड। कम ऑन, बट अगर बारियन मोड हुआ तो बेटा जूरा पिटाई के लिए रेडी हो जाओ तुम। खैर जो भी होंगे चैप्टर 10 इतना ही था एंड आई विल रेट दिस चैप्टर 7 आउट ऑफ 10। और बाकी 9 चैप्टर के कंपेयर में ये इतना कुछ हाइप्ड चैप्टर नहीं लगा मुझे। लाइक पिछले 9 के 9 चैप्टर के अंदर हर एक ऐसा पॉइंट था जिसको लेकर बहुत हाइप हो रहा था। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं बट यहाँ पे ना क्रिटिसाइज करने में काफी पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो इसलिए इतना मजा नहीं आया बट इट वाज ओके। हिमावारी का रेज एक्टिवेट हुआ बट कैसे हो वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। तो उसका कोई दोस्त हर्ट हुआ, इससे वो रेज में जा रही है, सेम वही पैटर्न। बट हाँ एटलीस्ट इस चैप्टर के अंदर हमें काफी आंसर्स मिल चुके हैं। नाउ वी नो जो अपने में कुरामा है वो अपना पुराना कुरामा ही है। ऑल्सो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हिमावारी के ये रेज मोड को देख के जूरा बोलता है ये कौन सा एवोल्यूशन हो रहा है। प्रोबेबली उसका जो पावर लेवल बड़ा होगा उसको लेके जूरा पॉइंट आउट कर रहा होगा मेरे हिसाब से। तो बट जो भी हमें चैप्टर इतना ही था। अब आते हैं तुम्हारे व्यू के कुछ थॉट्स। देखो शोनेन एनिमे के अंदर कैरेक्टर्स का मरना इतना कॉमन नहीं होता। दिस इज नॉट जुजुत्सु काइसेन। सो क्या कोई पॉसिबिलिटी है इनोजिन के बचने की? आई एम जस्ट सेइंग दिस मे बी सच हो या ना हो, बट क्या पता हिमावारी के पास कुशिना की हीलिंग एबिलिटीज आ जाए या वो सीख ले, क्योंकि इनोजिन का ऐसे मर जाना मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। रीइंफोर्समेंट टीम आ जाए उसे बचाने यहाँ पे, बिकॉज मेरे को याद है मिनातो की जो वन शॉट मांगा आई थी कुरामा ने मिनातो को डोनट बना देता, स्टिल मिनातो सर्वाइव। तो आई एम जस्ट सेइंग मे बी इनोजिन भी बच जाए। पर्सनली आई डोंट वांट कि वो बचे, लाइक कोई कैरेक्टर तो मरे। बड़ा हमें ये वाला चैप्टर और ये वीडियो इतनी थी। हम मिलते हैं और वीडियोस के अंदर। सायोनारा। आल्सो यू वांट टू सी सम डार्क मंगास वीडियो राइट हियर एंड आल्सो आके मेरे चैनल की पैरोडी वीडियो देखो, वीडियो राइट हियर। डैम 4 बजे कौन याद कर रहा है मुझे भाई।